अब जो रियलिटी है, उस रियलिटी को कोई भी अगर बोल रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई गलत बोल रहा है। ये जरूर हो सकता है कि अधूरा बोल रहा है, गलत कुछ नहीं है। अब अगर अधूरा गलत है तो फिर गलत है। तो हम तो अधूरे तो जन्म से ही है, तो गलती है, एक एंगल से सही है। परफेक्ट होते तो सिद्ध होते। तो सत्य क्या है? सत्य तो अधूरापन ही है ना। एक हिसाब से तो अपन जो मतलब ये अध्याय 5 का था ना, तो उसमें सारे योग बताए अभी। मतलब ये भी क्या स्मृति है, और स्मृति बादरायण जी ने लिखी है। इन्होंने फिर वेदांत दर्शन भी लिखा है। वेदांत दर्शन तो कल मैं बात कर रहा था, एलिमेंट्स थे, उन सबको अगर समझने की बात करें तो फिर वापस से आज दो चीजों को लेते हैं। वन, कि जो नौ दर्शन है, भारतीय नौ दर्शन है, उसके मुख्य क्या बातें हैं, और उससे अगर अपन कंपेयर करना भी चाहें तो कंपेयर भी कर सकते हैं कि जैन दर्शन और इसके सामने कैसे, लाइक ब्रॉड लेवल पे क्या क्या मत रखते हैं या समझ रखते हैं ऐसा। तो मुझे लगता है कि पूरा समन्वित है, मुझे तो कुछ अलग नहीं लगता है। लेकिन अलग लग सकता है, ऐसा नहीं कि अलग नहीं है, भिन्नताएं तो है। बट कुछ अंश ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम है, कुछ अंश फिर वो समझ में नहीं आते। ये बात भी सही है। तो थोड़ा करते हैं बेसिक। अगर गीता दर्शन में जाना है तो पूरा दर्शन ही समझे, फिर तो गीता दर्शन भी समझ पाएंगे आराम से, वो सारे दर्शन समझ पाएंगे। और लास्ट में दर्शन ये है कि दर्शन हमारे जीवन में जो काम आए वो दर्शन है, नहीं तो फिर क्या ही दर्शन है। तो फिर अपन देख सकते हैं कैसे क्या करना है। ठीक है। तो पहले मैं नाम बोलूं कितने दर्शन है अपने भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन नौ दर्शन मुख्य दर्शन है। कौन कौन से दर्शन है? एक, छह दर्शन जो है सनातन परंपरा से है, जिसको अपन वैदिक दर्शन भी बोलते हैं। तो वेद से छह दर्शन निकले। वेद कितने हैं? कार। चार। ऋग्वेद, अ, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व। चारों वेद में महावाक्य है, तो अलग अलग उपनिषद है। अब पहले वेद के सेक्शन क्या है? चार सेक्शन है हर एक वेद में। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। हर हर एक वेद में ये चार चार सेक्शन है। जो पहला सेक्शन डील करता है कि गद्य पद्य क्या है, मंत्र क्या है। ब्राह्मण सेक्शन उसकी विधि बताता है, यानी यज्ञ के बारे में बताता है। दोनों यज्ञ में क्या मंत्र है और उसकी विधि को बताते हैं। तो पहला हो गया यज्ञ की बात होगी। यज्ञ देखा जाए तो क्या है? त्याग। त्याग सिखाता है। आप आहुति दो, तो आहुति का मतलब एक तरह से त्याग है। अब आहुति देने में प्रश्न वहाँ उठ जाता है कि आप डाल रहे हो अग्नि में, इतने सारे जीव मरते हैं। तो फिर वहाँ थोड़ा मतांतर हो जाता है, और हकीकत क्या अपन समझ सकते हैं, अपने ऊपर छोड़ा है। फिर तीसरा सेक्शन है अरण्यक। अरण्यक मतलब ध्यान साधना की वहाँ बात होती है। और चौथा सेक्शन है उपनिषद। जो उपनिषद है, उपनिषद का मतलब ये है कि आप नजदीक में बैठो। इसका शाब्दिक अर्थ है नजदीक में बैठो और समझो। तो उपनिषद, चारों वेदों में उपनिषद जो 108 है, 108 में से कितने मुख्य हैं? 11 मुख्य है। 11 का भी एक एक्रोनिम मैंने बनाया, 1523। ऋग्वेद में एक है, ऐत्रेय उपनिषद है। और यजुर्वेद में पांच है, ईशा उपनिषद, अ, कठोपनिषद। हाँ। फिर ऐसे कुल मिला के। ईस्कैन कंठ। हाँ। ईस्कैन कंठ मांडुक्य। मांडुक्य वाला उसमें अथर्व में है। ईशोपनिषद।
हाँ, वो अथर्व का है। मांडुक्य और मुंडक अ, अथर्व का है। फिर तीसरा है सामवेद। इसका दो उपनिषद है 11 में से। यूं तो टोटल 108 में और भी ज्यादा होंगे। छांदोग्य उपनिषद है, और कठोपनिषद है। ऐसा कुल मिला के नीचे जो है वो 11 है। और उसमें जो चार वाक्य वाक्य निकलते हैं चारों में से, चार वेद में जो चार महावाक्य है, ऋग्वेद में निकलता है प्रज्ञानम ब्रह्म, और यजुर्वेद में अहम ब्रह्मास्मि। तीसरा सामवेद में टी फॉर तत्वमसि, और अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। चारों वेद में बात वही इंडिकेशन आता है कि हमारे अब उसमें अलग अलग थॉट्स है, स्कूल ऑफ थॉट्स है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया वेद का और उपनिषद का। अब आते हैं दर्शन। तो 9 दर्शन है। 9 दर्शन के नाम क्या है? सांख्य दर्शन, तो उसमें भी ये जोड़े हैं, सांख्य दर्शन और योग दर्शन, एक जोड़ा हुआ है। फिर न्यायिक और वैशेषिक, दूसरा जोड़ा हुआ है। तीसरा पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, तीसरा जोड़ा ये है। तो कितने हो गए? 6 दर्शन। और तीन दूसरे दर्शन कौन से हैं? जैन दर्शन, बुद्ध दर्शन, और चारवाक दर्शन। कितने हो गए टोटल? 9 दर्शन है। दर्शन मतलब देखने की विधि। ईश्वर, जीव और जगत, अपन तीनों को कैसे देखते हैं? अब सांख्य सांख्य दर्शन ईश्वर को एग्जिस्टेंस नहीं मानता है सर। सांख्य दर्शन बोलता है प्रकृति और पुरुष। प्रकृति में सारा जो अपन बाहर देख रहे हैं, यानी कि अपनी भाषा में अगर बोले तो कार्बन शरीर और नो कर्म, वो सारा प्रकृति में आ गया। और पुरुष का मतलब आत्मा, शुद्धात्मा। तो शुद्धात्मा में और जैन दर्शन में डिफरेंस ये है कि जो शुद्धात्मा है वो सारे शुद्धात्मा ही है, वो कोई गलत काम करते ही नहीं है। लेकिन जैन दर्शन बोलता है कि नहीं, वही शुद्धात्मा अगर गड़बड़ करेगी तो गड़बड़ करेगी। शुद्धात्मा तो शुद्धात्मा रूप तो नहीं करती है, बट जो वैभाविक हो जाएगी तो गड़बड़ करेगी। तो इस तरह के कुछ मतांतर है। तो फिर कर्म सिद्धांत चलता है। तो सांख्य दर्शन ऑलमोस्ट नियरिंग टू जैन दर्शन है, बट उसका कर्म सिद्धांत पे जितना मार्ग है उसमें डिफरेंस है। इतना मार्ग क्लियर नहीं है। मार्ग में अपना जैसे गुणस्थान बताएं, इतना क्लैरिटी है, उतना क्लैरिटी वहां नहीं है। सांख्य हो गया। पातंजलि में ध्यान के ऊपर है। तो पातंजलि में अपन करते तो अष्टांग योग। अष्टांग योग मतलब यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 योग है, मतलब 8 स्टेप्स हैं। यम नियम में वही अपन जो अपन व्रत धारण करते हैं, तो सत्य अहिंसा, वही यम नियम। धारणा ध्यान समाधि धारणा ध्यान, धारणा ध्यान जो पार्ट है वो ध्यान योग है, कहना बोल सकते हैं, ध्यान की विधि बताता है। और वहाँ ईश्वर को उस सर्वशक्तिमान चला रहा है ऐसा नहीं, ईश्वर आपको मदद करेगा आपको अपने आप में ले जाने के लिए। तो योग ऐसा सिखाता है कि आप जब ध्यान में जाएंगे तो वो ईश्वर आएगा और आपको मदद करेगा, और आप हो जाओगे। तो अल्टीमेट इज नियरिंग टू दैट शुद्धात्म स्वरूप, जहाँ समाधि में हो जाओ। ईश्वर वो काम करता है कि आपको अपने आप पे ले जाता है। जैन दर्शन बोलता है आप खुद ही चले जाते हो, कोई ले जाता नहीं है। ये मतांतर है। आप अनुभव करो, अनुभव की कसौटी पे देखो, बात सब सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है। तो सांख्य दर्शन हुआ, योग दर्शन हुआ, एक जोड़ा हुआ। अब न्यायिक और वैशेषिक है। सांख्य दर्शन के जो प्रणेता है वो कपिल मुनि है, महर्षि कपिल। और पातंजलि के, सॉरी, योग दर्शन के पातंजलि है। दूसरा जो जोड़ा है न्यायिक और वैशेषिक, तो मैं महर्षि गौतम उसके प्रणेता हैं।
और कणाद उसके न्यायिक के हैं। और पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के जो प्रणेता है वो जैमिनी है। उत्तर मीमांसा के जो प्रणेता है वो बादरायण है, जो वेद व्यास। उत्तर मीमांसा मतलब वेदांत दर्शन। वेदांत का मतलब जो ब्रह्मसूत्र लिखा है, सारे उपनिषद को एक साथ एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है वो उत्तर मीमांसा। तो 6 दर्शन हो गए। जैन दर्शन का क्या मानना है? अप्पा सो परम अप्पा। ये संसार ऑटोमेटिकली रन है, अनादिकाल से है। ये नित्य भी है और अनित्य भी है। पदार्थ स्वरूप नित्य है और पर्याय स्वरूप बदलता रहता है। पर्याय बदलती रहती है, पदार्थ जाता नहीं है। तो नित्यानित्य धारणा है। हकीकत क्या है उसको आप देख सकते हैं। बुद्ध दर्शन आत्मा को नहीं मानता है और पर्याय को मानता है। एवरीथिंग इज चेंजिंग। विपश्यना में ये एक सांस आ रही जा रही है, ये जो आ रही जा रही है क्षणिक है। हर एक वस्तु क्षणिक है। जब क्षणिक है तो मोह मोह क्यों करना? जब वस्तु बदलने वाली है तो किसमें आप अपनी राग आसक्ति लगा रहे हो? ऐसा बुद्ध दर्शन बोलते हैं। और चारवाक प्रिंसिपल तो क्या है? खाओ पियो मोह जुड़ाओ। ये सब दर्शन वर्शन छोड़ो, कोई दर्शन वर्शन होता नहीं है। घूमने चलो, मजा आओ, सब पार्टी करो, एंजॉय करो। कौन किसने कहाँ देखा है? जलने के बाद होगा देखा जाएगा यार, क्या फर्क पड़ता है। उधार लाके भी मजा करो। जिसका जो जाने। ये चारवाक प्रिंसिपल है। अब आपको सब प्रिंसिपल कहीं से भी ठीक तो लगेंगी। इसलिए अपना चुनाव क्या है वो मेन बात है। बाकी तो सब प्रिंसिपल कोई न कोई तो बात ऐसी बोल के जा रहा है जो एकदम दिमाग को बैठ जाएगी। हाँ यार, ये बात बराबर है, साला खाओ पियो मौज करो। अत्र भेजा मारे कहीं करनी है, मजनू करनू सब है ऐसी। वो खा पियो मौज करो, और फिर बाद में वो उधार ले आया, फिर घर पे वो बाउंसर भेजेगा, दिमाग खराब होता। ठीक है। एनीवे, तो ये सारे 9 दर्शन अपने संक्षेप में देखे। अब अपन योग की बात कर रहे हैं। योग में कौन सा योग है? गीता दर्शन में ऐसे योग सब जगह अलग अलग भगवान ने बताने की कोशिश किया है। उसका समन्वय करेंगे तो कुछ भी विरोधाभास नहीं लगेगा। हाँ, पूरा आभास करना, संपूर्ण दृष्टि करना, वो एक संपूर्ण दृष्टि कहाँ मिलेगी आप अपने आप समझ सकते हो। तो जैसे पहले अपन बोलते हैं ज्ञान योग। तो ज्ञान योग में क्या बोला गया कि जो हम हैं, ये इस ज्ञान पे पकड़ो कि जो ब्रह्म है, मेरे अद्वैत सिद्धांत है कि ब्रह्म जो है वो सब, हम सब ब्रह्म है। ये ज्ञान है। सारी सारी चीजें संसार में देखने को मिल रही है, वो सारा ब्रह्म स्वरूप है। सब एक ही है। जीव अजीव सब आ गए उसमें। लेकिन सांख्य योग में आते हैं तो ज्ञान योग अलग धारणा हो जाती है कि प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है। अजीव तत्व अलग है, जीव तत्व अलग है। ये ज्ञान योग हो गया। तो अब ज्ञान योग, तो ज्ञान योग को सांख्य दर्शन में बोलेंगे तो क्या हुआ? सांख्य दर्शन इज इक्वल टू वेद विज्ञान। सांख्य दर्शन इज इक्वल टू मैंने परे ज्ञान। मैंने परे ज्ञान का मतलब भेद कर दिया। प्रकृति अलग, पुरुष अलग। तो क्या प्रकृति अलग, पुरुष अलग नहीं जानते अपन? नहीं मानते? क्या यह हकीकत नहीं है? तो वो वहां बात तक हकीकत है। तो समन्वय हो जाता है। कर्म योग है। तो कर्म योग भी भगवान बोला, कर्ता भोक्ता कर्म नो विभाव वर्ते जाए, वही वर्ती निज भान मा त्याग करता था। मतलब आप कर्म करते हुए भी अकर्म हो सकते हो, जब उसमें आप अपना विवेक नहीं खोते हो। अपना विवेक नहीं खोते हो तो आप कर्म करते हुए भी अकर्म हो, अकर्ता है। लेकिन उस टाइम पे भी बंधन तो होता है। कौन सा बंधन होता है? एक कसाय वाला, योग योग वाला बंधन होता है। तो तो ये कर्म योग, यही भगवान जो कृष्ण बोल रहे हैं कि कर्म योग यानी कि निष्काम कर्म करो बिना आसक्ति के। कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए उसमें। आसक्ति नहीं होनी चाहिए, उसका जवाब क्लैरिटी से नहीं मिलता है। वो आसक्ति कब नहीं होगी? आसक्त हम क्यों होते हैं? हम हमारा स्वरूप भूल जाते हैं।
कि हमारा स्वरूप मात्र ज्ञाता दृष्टा है, इसलिए आसक्ति होती है। वो क्लैरिटी एकदम नहीं समझ में आती, बट बात तो वही बोल रहे हैं। कर्म योग का मतलब आप कर्म करो और आसक्त मत। आसक्त कैसे नहीं होगा? आदमी आसक्त तो बिना आसक्ति के कैसे काम करेगा, यही समझ में नहीं आता। बट जब आप इस बात को समझोगे कि अपना स्वरूप क्या है, मात्र ज्ञाता दृष्टा, तो फिर आसक्त नहीं होंगे ना। तो कर्म योग क्या बोल रहा है? कर्म योग एक तरह से बोले तो अपना कषाय वाली बात मत करो। आसक्त होना मतलब कषाय होना। और कर्म फिर भी कर सकते हैं, आप दुकान जा सकते हैं, भगवान महावीर ने भी अलाउ किया है। बट आप उसके अंदर आपकी आत्मा नहीं हिलनी चाहिए, शरीर हिलना चाहिए। अब ये सेपरेशन से जीना, यही विवेक है, यही तप है। तो कर्म योग हो गया। फिर आते हैं ध्यान योग। ध्यान योग में क्या है कि आप अपने उस शुद्धात्म स्वरूप की तरफ जा रहे हो और ईश्वर वहां मदद करता है। बट वहां ईश्वर कोई मदद नहीं, आप खुद ही मदद करते हो। तो ध्यान योग का मतलब वही जो अपन इतनी क्लैरिटी के साथ जाते हैं, क्या जाते हैं? पहला है भेदा भेद दृष्टि, फिर वितर्क, एक वितर्क, फिर अंदर। ये ध्यान का पूरा ध्यान योग है। ध्यान योग आपको कहाँ ले जा रहा है? नीचे ले जा रहा है ना? कहाँ ले जा रहा है? अपने अंतरतम स्वरूप में ले जा रहा है। शुद्धात्म स्वरूप को आपको स्पर्श करवा रहा है। ये ध्यान योग भगवान यहाँ बात कर, इसमें गीता में सारे योग है। भगवान ने सब अलग अलग योग से सब उसको समझाने का कोशिश किया। तो समन्वय करेंगे तो समन्वय दिखेगा। बट डेफिनेटली कुछ चीजों में मतांतर है। अब वो मतांतर आप अपने अनुभव से देखो कि क्या ठीक लगता है। तो हमने समझा सांख्य योग, हमने समझा ज्ञान योग, हमने समझा कर्म योग, और हमने समझा ध्यान योग। अब ज्ञान योग बता दिया। हम्म ज्ञान योग, सांख्य योग, कर्म योग और ध्यान योग तो बता दिया हमने। हाँ, ध्यान योग समझ में आया, ज्ञान योग समझ में आया, कर्म योग समझ में आया, और सांख्य योग समझ हम्म, में आया। अब सांख्य योग का मतलब क्या है? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान हम्म। का कौन सा अपने पांच ज्ञान में कौन सा ज्ञान भेद विज्ञान प्रकट करता है? पांच ज्ञानों में से कौन सा ज्ञान भेद विज्ञान प्रकट करता है? मन पड़ेगा। नहीं, केवल ज्ञान तो भेद विज्ञान नहीं करता है। केवल ज्ञान तो अपनी जगह ले नहीं, जाता है। मन पड़े ज्ञान। मैंने परे ज्ञान तो मन पर एक ज्ञान ही वेद विज्ञान प्रकट करता है, बिल्कुल ठीक है। अपनी मन की खुद की पर्याय में अपन देखते हैं तो अपना हाँ। मन अलग अलग हो जाता है। मन की पर्याय को आप देख ही तब जाओगे, तब आप अलग होंगे तब। तो अब लास्ट जो है अपना, तो ज्ञान योग हो गया, कर्म योग हो गया, अब भक्ति योग है। भक्ति योग में क्या होता है? भक्ति हम नहीं करते ऐसा नहीं है। तो हम भक्ति नहीं कर्म करते क्या? योग, ज्ञान योग, अपने सामायिक तीन। सूत्र में भक्ति योग आता कि नहीं आता है? भक्ति किसकी कर रहे हैं? अपन अरिहंतों की कर रहे हैं। हम्म। लेकिन स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंस है। स्कूल ऑफ थॉट ये नहीं है कि मेरा अरिहंत आकर के मेरी मेरी साधना करेगा या मेरे को पार लगा देगा। ये नहीं है। हम क्यों अब प्रश्न पूछता हूँ, प्रश्न लेते हैं कि भक्ति योग में अपन जब स्तुति कर रहे हैं, नमो तृणम का पाठ बोल रहे हैं, या हम लोगस्य का पाठ बोल रहे हैं, तो वो भक्ति नहीं है? भक्ति है ना? हाँ, और इस भक्ति है। भक्ति के पीछे भाव क्या है? मैं भी वैसा बनूं, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, हे प्रभु परमात्मा, मुझे भी वो दृष्टि दो। मतलब उनके जैसा मुझे बनना है। हम्म। तो अधिकार दे रहे हैं भगवान। वहां ऐसा अधिकार नहीं है कि भाई तू है और ईश्वर ईश्वर है, शक्तिमान है, तुम नहीं हो। तो ये अलग अलग धारणाएं हैं। हमारी धारणा हम्म। क्या है कि हम भक्ति योग कर रहे थे, क्यों क्यों कर रहे हैं? भक्ति योग क्यों कर रहे हैं? कि हम भी उनके जैसे बने। हम भी वैसे ही बने, एग्जैक्टली exactly। और फिर तो भगवान बोलते हैं कि तुम वैसे हो ही। हाँ, तुम वैसे हो, सही बात। सही तो ये, तुम वैसे ही हो। नहीं तो। हाँ तो अभी अंकल। नौ दर्शन बताए, थोड़ा सा हो सकता है बाउंस करे। हाँ। दर्शन में से अब आप जहां बैठे हो, आप अपने आप को देखो। एक दर्शन जैसे वेदांत दर्शन है, तो वेदांत दर्शन क्या बोल रहा है कि
ये सारा जो पर्याय है उस पर्याय को रिजेक्ट किया। वेदांत दर्शन बोल रहा है ओनली ध्रुव है। ध्रुव का मतलब जो ब्रह्म है, ये सारे जो बदलाव है, जो भी बदलाव हो रहा है, वो सारे बदलाव एग्जिस्ट नहीं करते। जो ध्रुव वस्तु है, अपनी भाषा में जो ब्रह्म है, आत्मा है, पत्थर है, लोहा है, वो है। जो भी बदलाव हो रहा है वो माया से हो रहा है। तो जो बदलाव है उसको माया बोला। बुद्ध बुद्ध ने क्या बोला कि बदलाव हकीकत है, ध्रुव नाम की कोई चीज नहीं है, ध्रुव कुछ नहीं है। प्रतिपल वस्तु बदल रही है। लोहा है तो लोहा बदलता जा रहा है, सोना है तो सोना बदलता जा रहा है। और पहले वो जो पहले का खत्म हुआ नया बन गया, खत्म हुआ नया बन गया। तो बुद्धिज्म क्या बोल रहा है कि जो पर्याय है वो सत्य है। और वेदांत क्या बोल रहा है, जो ध्रुव है वो सत्य है, सत्य है। जैन दर्शन क्या बोल रहा है, उत्पाद वे ध्रुव युक्तम तत्सत्। दोनों है, नित्य नित्य। हाँ, नित्य नित्य है। और आप ये अनुभव में करो ना। यही सही है ना, नित्य नित्य सही है। नित्य नित्य है, सोना है और हाँ सोने की चेन बन रही है तो पर्याय बदल रहा है। ध्रुव तो वही हाँ। है ना, बेसिक कंटेंट तो वही है। यही सही है। हाँ, तो इतनी स्पष्टता, इतनी न ध्रुव है पूर्ण। न पर्याय, दोनों चीज है, साथ में है। हाँ, पूर्ण एकदम होलिस्टिक। पूरी सम्यक, होलिस्टिक। सम्यक दर्शन कोई अगर दर्शन है तो वो प्रभु ये परमात्मा की वाणी है। सही है। इसलिए जहां अपन खड़े हैं बहुत धनवान है, अपन इतने धनवान है जिसकी कोई हद नहीं। अब आप पूरा सब शहर घूम के आ गए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि घर में कैसा लग रहा है। इस पे कोई प्रश्न है तो ध्यान करेंगे, बट ये दर्शन थोड़ा समझना अच्छा। इसमें द्वैत दर्शन और अद्वैत दर्शन। अद्वैत दर्शन का मतलब मैं ही भगवान हूँ। अब वेदांत भी बोल रहा है कि मैं ही भगवान हूँ। मैं ही भगवान हूँ मतलब उसमें क्या हो रहा है, गड़बड़ कहाँ हो रही है अपने, मतलब उसको अपन समझ नहीं पाएंगे आगे। गड़बड़ कुछ नहीं है। मैं ही भगवान हूँ मतलब लोहा भी भगवान ही है, जीव भी भगवान ही है, सब भगवान ही है। तो साला एकदम दिमाग में उतरता नहीं है। ये बोला वो मेरा ही रूप है सब। तो तुम अगर भिन्नताएं अगर देख रहे हो तो तुम्हारी अविद्या है, माया से देख रहे हो। तुम्हारी दृष्टि भ्रम है कि ये कुछ अलग अलग है। अब वो दृष्टि भ्रम है। अब उसमें उस बात के ऊपर जैन दर्शन भी बोल रहा है कैसे, कि दृष्टि भ्रम है। कैसे भ्रम है, कि ये हर एक आदमी जो है, कोई एमडी है, कोई डॉक्टर है, कोई ड्राइवर है, तो उसके अंदर जो शुद्धात्मा है वो तो सेम ही है। तो जैन दर्शन भी बोला हाँ सब सेम है। लेकिन जैन दर्शन जब वो वहां आके जैन दर्शन इस बात को भी मानता है कि जो एमडी है उसको मत बोल जाके तू गाड़ी चला बे ड्राइवर, वो तो सेम ही है ना गाड़ी चला। जो वो बोला कि किसका गाड़ी चलाने का दिमाग खराब है तेरा। एमडी को जाके बोला गाड़ी चलाओ, वो बोला आप सब सेम ही हो। तो क्या होगा, गुस्सा नहीं हो जाएगा एमडी कि तेरा दिमाग फट गया क्या दिमाग का? ना ना वो सेम ही है। तो उस टाइम पे आपकी पर्याय गौण है। वो एमडी पढ़ा उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बोलेंगे गाड़ी चला तो दो तीन थप्पड़ लगा देगा गाड़ी ना ना सब आपने सेम ही है, आप तो आ जाओ इधर गाड़ी चलाओ। तो भगवान वहां क्या बोलता है कि नहीं, उस टाइम पे पर्याय मुख्य हो जाती है। ये सुनो, उस टाइम पे आप बोला कि मैं शुद्धात्मा आप शुद्धात्मा, ग्राहक आया कि 100 रुपया मांगू, नहीं तुम शुद्धात्मा मैं शुद्धात्मा। अर्पिता अर्पिता अनर्पिता सिद्ध है। बोले अरिहंत परमात्मा की जय, अर्पिता निष्ठा। ये सिद्ध है। सूत्र समझ में नहीं आता है। हाँ, ये कौन सूत्र सी चीज कब मुख्य है वो हाँ डिसाइड कर। हाँ। वो पैसा मांगने की बात आई तो सामने वाला दीपक को बोला कि तू शुद्धात्मा मैं शुद्धात्मा, अब ये क्यों जाएगा? अब पैसे किसमें चाहिए एक दूसरे पैसे को। किसमें चाहिए? अरे भाई साहब आप उनको मारे तो पाछे जमा करा, मार क्यों जा रहे हैं? क्या बात, ये बात तो सही है, आप सही बोल रहे हो, मेरे को दार्जिलिंग भेजने हैं, मेरे कहाँ चाहिए पैसे? वो शुद्धात्मा मानी कौन है? वे अग्रवाल साहब आवे जो दलाल वाला, वे कहे कि नहीं आप तो भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अर्पिता निरूपिता सिद्धे, मतलब हर्ष होगा अपने को कि क्या है भगवान ने रचना रची, क्या इसको समझाया आहा। इसलिए आहा निकलता है। इसलिए, और हकीकत क्या है। और उसी बात को जो ओशो बोलते हैं उस मर्म को पकड़ लिया। वो इस तरह से अपन शास्त्रीय भाषा बोलते हैं, शास्त्रीय भाषा नहीं बोलते, कभी नहीं। ये साइंस अब उसके पीछे शास्त्रीय भाषा बोलेंगे तो उसमें क्यों नहीं बोलते, उसके पीछे भी कारण है।
बोला जो ही शास्त्रीय भाषा बोलता है ना साथ में आदमी को दिमाग खराब होता है ना सीन लग जाती है। बोले यार ये क्या है। ये तो बढ़िया है कि अपने जो साधक लोग बैठे हैं ये भाषा समझ पा रहे हैं। अगर मैं पहली बार आप ऐसा कुछ बोलूं। हाँ। बिल्कुल ओशो ने जितना डिस्क्रिप्शन दिया ना, अगर आप अपन सोचे एक बार आंख बंद करके, उसने जैसे प्रेम, एक पति और पत्नी में कितना प्रेम, कैसे कब क्या होना चाहिए, मतलब आदमी के, जो जैसे उसने कभी शादी नहीं की, लेकिन उसकी जो डिस्क्रिप्शन है ना, पति पत्नी के बीच में कैसा प्रेम होना चाहिए, वो हम कोई नहीं समझ सकते। मेरा प्रॉमिस है, कोई नहीं जानता है। 99.99% लोग अवेयर नहीं है कि पति पत्नी के बीच में कैसा प्रेम होना चाहिए। वो प्रेम की व्याख्या उसने इतनी सुंदर दी है, जबकि उसने कोई शादी नहीं की, लेकिन उसका हर सब्जेक्ट पे जो कमांड है ना, मतलब वो उसका ज्ञानावर्णीय कर्म जैसे बिल्कुल हट गया, एकदम स्पष्ट हो गया। प्रेम हो, मौन हो, ध्यान हो, हर चीज पे जो उसका डिस्क्रिप्शन दिया है वो अद्भुत है। उसका मूल एवरीथिंग। कारण क्या है, उसका मूल कारण क्या है बताओ। क्यों ऐसा वो बोल पाते हैं। बिल्कुल आत्मा आत्मा को स्पर्श किया उसने, स्व अनुभव किया, और उसके सारे यानी उदय हो गए जैसे सारा। आत्मा तो है ही है और संपूर्ण है वो। कैसे है जैसे हाँ, मैं बताऊँ संपूर्ण हो गया। पति पत्नी का आप बोल रहे हो। तो पति हाँ, पत्नी हमारा प्रेम है। हमारा अब प्रेम की प्रेम का मतलब ही नहीं पता ना हमारे को। सही बोल रहे सही हो है। प्रेम का मतलब क्या है। हाँ, प्रेम का मतलब है। अब देखना यहाँ भगवान वेद विज्ञान प्रकट करते हैं उससे तुमको समझ में आ जाएगा प्रेम क्या और मोह क्या है। मोह और प्रेम में क्या फर्क है वहां आपको सही। दिखेगा। अब सामने आपके दो दिख रहे हैं। आपकी पत्नी में दो देखो पहले तो। दो नजर एक आएंगे, आत्म सही है। स्वरूप है हाँ, और एक आपका ऊपर कार्बन शरीर है। कार्बन शरीर है। कार्बन शरीर बोलो या औदारिक शरीर बोलो। औदारिक का मतलब उसका हाड़ मांस मज्जा और शरीर हो गया बॉडी हो गई। अब औदारिक शरीर से जब आप प्रेम करते हो उसका नाम मोह है भाई वो वो आसक्ति है, है। वो आसक्ति, सही है। शुद्धात्म रूप से प्रेम करते हो तो वो तुम अर्पण करो वो शुद्धात्मा तो स्पष्ट है, हाँ। सिद्धात्मा है महावीर भगवान जैसे है आपकी आत्मा भी बिल्कुल, वैसे ही है। उसकी तरफ आपकी नजर है तो आपका प्रेम है। और उसी सही को है। इसलिए बोलते हैं प्रेम अनकंडीशनल है। क्योंकि जब सारे मातृगत दृष्टा जीरो जीरो है तो वहां कंडीशन किसकी कंडीशन है कोई कंडीशन। कंडीशन नहीं, बिल्कुल। ये जो स्वरूप समझ में नहीं आता इसलिए अनकंडीशनल लव करो। तो आदमी दिमाग में अनकंडीशनल। क्वेश्चन आता है यार अनकंडीशनल लव कैसे करने का। हाँ हाँ, सही है। यहाँ भटकता है कुछ ना आदमी। कुछ तो चाहिए ही होता है। हाँ, कंडीशंस के साथ हो जाता है तो वो अनकंडीशनल नहीं होता है, इसीलिए मतलब लाइफ में क्या है, क्योंकि जो उसने एस्पेक्ट दिए ना बहुत टच करते हैं। ऐसा लगता है यार, ये जो चीजें बताई है ये कभी किसी को पता नहीं थी। वो ये बात अन- सही है कि ब्लेस्ड बाय गॉड है, और ऐसी चीजें मतलब निकल के आई है ना, वो एक ध्यान में कुछ ना कुछ नया डिफरेंट हर बार देता है। सिर्फ अगर उसको मूल पकड़ें तो उनको जो समझ में आ रहा है वो पूर्णता है। पूर्णता के अंदर अपूर्णता क्या है वेद विज्ञान में। वेद विज्ञान है। बुद्धिज्म बोलता है कि पर्याय है वो सत्य है। अब वो हाँ, पर्याय सत्य लगेगी। पर्याय है देखो पहले पाइजब था अभी हार बन गया तो बराबर सत्य है कि नहीं है देखो बदल गया। राइट। हाँ वो बोले यार बदल गया। बात तो हाँ, सही। अरे सही पर है। सुना अपना तो वही है ना। सीधा। तो अभी ये दोनों को एक साथ देखना। तो बोला सत्य को जब आप बोलोगे हो तो सत्य तो दोनों है। जब आप बोलोगे तो क्रम से बोलोगे पहले आप या तो ध्रुव बोलो पर्याय बोलोगे। साला तुम्हारा बोलने में खोड़ है सत्य तो पूरा है। आप या तो पहले बोलोगे तो पहले या तो पर्याय बोलोगे या ध्रुव बोलोगे। तो तुम एक साथ बोल ही नहीं पाते इसलिए बोलते केवली एक साथ देखते हैं। केवली एक साथ क्यों देखते हैं कि उनको दोनों रूप एक साथ दिख रहे हैं ध्रुव भी दिख यस। रहा है पर्याय भी दिख रहा है। केवली पूरे जगत को एक साथ देखते हैं इसका मतलब उनको ये नहीं कि वो 3 बजे रात को मेंढक क्या कर रहा है उसका मेंढक का लेना देना नहीं है भगवान को। मेंढक क्या कर रहा है ऐसा केवली ज्ञान है, बोले केवल हो गया उनको। मेंढक रात में तालाब में क्या कर रहा है भगवान का ये काम रह गया तो मेंढक क्या कर रहा है। भगवान तो उसकी ध्रुव और पर्याय को एक साथ देख पा रहे हैं। जो ये दर्शन है अधूरा अधूरा देखते हैं कोई पर्याय को देखता है कोई ध्रुव को देखता है ध्रुव देखता है। अब ध्रुव देखता है एमडी को बोला तुम ड्राइविंग करो। अब उस टाइम पे पर्याय मुख्य है भाई और एमडी मुख्य है। वो कंसुलेट में गया कि हमारा वीजा बनाना दो चार सब हटाओ। भाई सब सुधात में हटो बाहर निकलो मैं आ गया हूँ। मैं तो कौन आ गया इसको बाहर निकालो। दो डंडे लगाए बाहर निकल गया। तो उस टाइम पे वो व्यवस्था सत्य है कि तुम सत्य हो। तो पूछा बोला कि हमारे महाराज ने बोला है सब सुधात में है मेरे को डंडा क्यों लगाया। भाई डंडा लगेगा तेरे अंदर मत जा। व्यवस्था में रहने का तो तुम्हारे। तो वो अर्पिता अनर्पिता सिद्ध है वो सूत्र समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान ने जो बताई ना तो आपको इतना। अब प्रेम और मोह है मतलब जब आप बाह्य दृष्टि से देख रहे हो शरीर को देख रहे हो तो आपका उस पे अगर प्रेम है उस प्रेम का नाम मोह है। और अनकंडीशनल है तो आप अनकंडीशनल जो अपनी पत्नी की शुद्धात्मा को देख रहे हो या बिल्ली की शुद्धात्मा देखो या कोई भी जीव की शुद्धात्मा तो सबकी सेम है। ऐसा है। चलिए तो ध्यान करेंगे अब आज आज बस जितना समझ में आया उसका फीडबैक मैं लेता हूँ ध्यान करके ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है लेकिन ये बेसिक्स अगर क्लियर होंगे ना तो अपन किसी से भी हमारा विरोधाभास नहीं होगा।
और आपको आभास होगा कि रियलिटी क्या है। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी दोनों है भाई। तो राजा जनक ने अब से अष्टावक्र गीता है, अष्टावक्र गीता में जो स्पष्ट रूप बताया उसमें। लेकिन अच्छा, अनेकांत जो है ना, अनेकांत आपको गीता में भी झलकेगा। अर्जुन पूछ रहा है कि कभी तो आप बोलते हो कि ये सही है, कभी बोलते हो वो सही है, मेरा संशय दूर करो। लेकिन उस तरह से नहीं बताते अर्पिता निर्पिता सिद्धे, तो वो फिर नहीं समझ में आता है, आते हुए भी समझ में नहीं आता, ऐसा भी हो जाता। सो नीतू, हाँ अंकल। आज क्या ऐड हो, कुछ एक दो खास जैसे क्या? ज्ञान की दो धारा है, हम्म। कर्म धारा और ज्ञान धारा। ज्ञान हम्म। धारा जो है वो मतलब जानना से केवल जानना, और हम्म। कर्म शुभ अशुभ। हम्म। जो अरियंत है उनको दो मतलब ये दो धाराएं प्राप्त पद प्राप्त नहीं है, और जो जीव हम्म। है उनको ये पद प्राप्त है, मतलब वो उनको ये दो धारा भी है, और अरियंत को सिर्फ जानते हैं, केवल जानते हैं। बराबर, तो सही है। जो सांख्य, उनको सांख्य दर्शन हो चुका है, यानी कि वो वेद ज्ञान हो गया है ऐसा। हम्म। जैसे आपने बराबर। बताया कि जैसे कि जो केवली होते हैं उनको सब दिखता है, मतलब वो मतलब सब जानते हैं, वो केवल जानते हैं। तो जैसे कोई अगर मर गया है, जैसे श्रीमद राजचंद्र जी को मतलब जिस किसी की डेथ हो गई तो वो वहां गए तो सब लोग रो रहे थे। तो श्रीमद राजचंद्र जी जो मर गया था वो उसके पास खड़ा था और उनसे बातें कर रहा था, मतलब वो उनको वो भेद ज्ञान हो गया, उनको मतलब सब हॉलिस्टिक दिखता है कि जो मरा है वो अलग है, हम्म। और जो मतलब है वो शरीर है जो मर गया है, और जो आत्मा है वो मतलब अमर है। ये तो सही है। ऐसा। परफेक्ट। दिस विल मेक अस कंप्लीट। हम्म। No more in that. नमस्ते।